मैंने बोला अगला मंगलवार कब आएगा, तो 15 में कितने ऐड करने, 7 ऐड करने, तो 22 तारीख को मंगलवार आएगा। अरे आएगा ना अगला वाला। अगेन 22 में कितने ऐड करो, 7, तो कौन सा 29 को ट्यूसडे आएगा। एक्स्ट्रा डे किसका होगा, मंथ का या फिर ईयर का। आप बोलोगे डेज का क्यों नहीं होगा, डेज कितने होते हैं टोटल, 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, समझ में आ रहा है। अगर 28 का मंथ होगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा, अब 28 डिवाइड बाय 7 करो, बराबर ना, तो कितने दिन एक्स्ट्रा, अरे कितना, 0 दिन एक्स्ट्रा। आप बोलोगे 0 का मतलब क्या है, करते डिस्कस। 20 तारीख कौन सा, वेडनेसडे। अब मैं इसमें 7 नहीं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जाना तक कहां तक है, 23 तक, समझ आ रहा है। आप बताओ 20 तारीख को वेडनेसडे था तो 21, 22 और 23 कितने दिन ज्यादा है, 3, तो वेडनेसडे के बाद 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस दिन कौन सा दिन आएगा, सैटरडे। समझ आया। लीप ईयर नॉन लीप ईयर की अगर बात करते हैं तो 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर, बराबर है ना। और नॉन लीप ईयर कितने होंगे, 76। डन। यहां तक प्रॉब्लम के ऊपर स्विच करते, उसके पहले थोड़ा सा डिस्कस करते। पहला वाला हमने देखा था लीप ईयर सबसे पहले किसका कैलेंडर मनाया जाता है, ग्रेगोरियन का। ठीक है, एक साल में हाउ मेनी डेज, 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट एंड 45 सेकंड। अप्रोक्सीमेट कितने घंटे ज्यादा होते हैं, 6 घंटे। तो 6 घंटे कितने साल बाद इंपैक्ट करेगा, 4 साल बाद। कितने साल बाद, 4 साल बाद। मतलब लीप ईयर कितने साल बाद आता है मुझे बताओ, या तो 4 साल बाद या फिर कभी कभी 8 साल बाद भी आएगा। डन। तो लीप ईयर की डेफिनेशन क्या होगी, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 और 400। अगर जो डिविजिबल नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में फरवरी में हाउ मेनी डेज, 29। नॉन लीप ईयर में फरवरी में 28। लीप ईयर में टोटल डेज कितने हो गए, 366, और नॉन लीप ईयर में 365। डन। यहां तक आए थे। दिन हमने उसके बाद देखा था कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, टोटल 52 वीक होते हैं, और कितना दिन ज्यादा होता है, एक। कब की बात, लेकिन नॉन लीप ईयर होगा तो, लीप ईयर होगा तो कितने दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा होते हैं। डन। उसके बाद हमने देखा एक वीक मतलब हाउ मेनी टोटल डेज, 7 डेज। ओके। बाद में हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर हर 4 साल वो तो इंपैक्ट करेगा। पहली तारीख कौन सी थी, 01/01/00001। फर्स्ट डे कौन सा था, मंडे। फर्स्ट डे ऑफ ईयर मंडे, फर्स्ट डे ऑफ मंथ मंडे, फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे। यहां तक डन। ओके। बाद में हमने देखा था कि 1 से लेके 28 तारीख तक हर एक डेट एक साल में कितने बार आएगी, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख का हर एक डेट एक साल में 12 बार आएगी। 29 तारीख एक साल में कितने बार आती है, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। अगर वो लीप ईयर होगा तो 12 बार, नॉन लीप ईयर होगा तो 11 बार। अगर 30 तारीख एक साल में कितने बार आएगी, 11 बार आएगी, क्योंकि फरवरी में 30 तारीख नहीं आती है। और 31 तारीख कितने बार आएगी, 7। तो 31 के कितने मंथ, 7 मंथ। 30 के कितने मंथ, 4 मंथ। और एक फरवरी या तो 28 का या फिर 29 का। 28 का पकड़ते तो 365 दिन, 29 का पकड़ते तो 366 डेज। यहां तक डन। ओके। देन 1 to 100 में कितने बार लीप ईयर आता है, पहले 100 साल में कितने बार लीप ईयर आएगा, 24 बार। कितने बार, 24। और हाउ मेनी टाइम्स नॉन लीप ईयर, 76। वाई 2400 खुद लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। वाई, उसको क्या कहते हैं, 100 को सेंचुरी ईयर। 100 को नहीं है, 200 300 पता है ना, 400 500 600, उसे सेंचुरी ईयर कहते हैं। और जब सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है पहचाना है तो क्या करते, 400 से डिवाइड होना चाहिए। किससे, 400 से। यहां तक डन। ओके। कोई मुझे बता सकता है 196 में या फिर 296 में एक लीप ईयर है, बराबर ना, 296 से लीप ईयर। तो 296 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, बताओ, 304। वाई, 4 साल ऐड किए तो 300 साल लीप ईयर नहीं होगा। वाई, उसको किसी डिवाइड नहीं होता है, 400 से। मुझे बताओ 396 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 400 आएगा। अरे बराबर ना, 4 साल बाद। तो क्योंकि 400 क्यों लीप ईयर आएगा, 400 से डिवाइड होता है, इसलिए वो रीजन था उसका। डन। 1 क्वार्टर इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, 400 ईयर। और 400 साल में कितने बार लीप ईयर आता है, 97 टाइम्स। हाउ मेनी बार नॉन लीप ईयर, 30। अब उसके अकॉर्डिंग आप पता है ना, ओरल बता सकते हो, आपको 21 तक 22 तक जो भी पूछा है। क्लियर यहां तक, अरे डन। ओके। देन हमने उसके बाद स्विच किया था कि इंडिया में 3 ईयर पता है ना, कैलेंडर, देन फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल ईयर, ऐसा बनाया जाता है। डन यहां तक, क्लियर। ओके। एक्स्ट्रा डे क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहले समझ लो फिर बाद में। हमने एक रफली देखा था, हेडिंग लिखना है एक्स्ट्रा डे, या फिर बहुत सारे बुक में इसे ही कहते हैं ऑड डे। ऑड डेज मतलब इवन वर्ड वाला नहीं, उसे नाम है ऑड डेज।
अब क्या होता है, किसके किसके होते हैं, ध्यान दीजिए। ऊपर देखो, लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए सभी लोग। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पूरा का पूरा खेल 7 दिन के ऊपर होता है। कितने दिन के ऊपर? 7। प्राइम चीज है ये, प्राइम चीज। अब ये प्राइम चीज क्यों है पता है? क्योंकि 7 दिन ही होते हैं एक सप्ताह में, अरे होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बराबर 7 ही दिन होते। यही दिन रिपीट हो गए तो नॉर्मल सा है कि हम इसे क्या कहते हैं, 7 दिन मतलब कितना सप्ताह, एक वीक, बराबर ना, हाउ मेनी वीक, 1 वीक। तो पूरा का पूरा डिपेंड है इस 7 आंकड़े के ऊपर, 7 के ऊपर। ध्यान दीजिए अगेन, अगर डेज की बारी आती है तो कौन आदमी इंपॉर्टेंट होगा, 7 आंकड़ा, कौन सा। अगर ईयर की बारी आई तो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, 4 का आंकड़ा। वाई 4 का आंकड़ा? नहीं नहीं नहीं, रीजन वाई, वाई 4, क्योंकि वो 4 का आंकड़ा बताएगा वो लीप ईयर है या, अरे 4 का आंकड़ा मतलब या तो 4 या फिर 400, तो एक्सप्रेशन ये होगा ना, सिर्फ सेंचुरी के लिए लगेगा। अदर सभी लोगों के लिए कौन सा आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 4। वाई 4, समझ में आ रहा है ना, वाई, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो लीप ईयर मतलब होगा, तो नहीं होगा तो नॉन लीप ईयर। और अगर डेज की बात आती है तो कितने, 7 आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वाई 7 आंकड़ा? क्योंकि 7 दिन बाद वही डे आता है, हाँ या ना। चलो जैसे आज की बात करते, आज 15 तारीख और मंगलवार है, ट्यूसडे। मैंने बोला अगला मंगलवार कब आएगा, तो 15 में कितने ऐड करने, 7 ऐड करने, तो 22 तारीख को मंगलवार आएगा। अरे आएगा ना अगला वाला। अगेन 22 में कितना ऐड करो, 7, तो कौन सा, 29 को ट्यूसडे आएगा। अब उसमें 7 ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले वो मंथ कितने का है पता होना चाहिए। अरे बराबर ना। अब ऐसा तो नहीं कर पाओगे हम 29 में 7 ऐड किए, बराबर, तो सर हमारा 36 आया, नहीं ना, क्योंकि अभी मंथ 31 का होगा। अरे समझ आ रहा है, चलो 29, ये अगस्त चल रहा था, सॉरी जुलाई है, तो जुलाई कितने का होता है, 31। तो 29 में अगर 7 ऐड करें तो पहले 2 ही ऐड करने पड़ेंगे, 31 बनेगा। ऊपर के कितने बचे, 5, तो मतलब आई थिंक 5 अगस्त को ट्यूसडे आएगा। समझ आ रहा है? अब आप बताओ, हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। अगर मैंने जनवरी का 7 तारीख देता था और दिसंबर की 13 तारीख पूछता था, तो आप 7 7 दिन ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय बहुत लगता था, लगता था ना। डन। अब वो समय बचाने के लिए जो भी ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को कहते हैं एक्स्ट्रा डे या फिर ऑड डेज। पहला वाला पार्ट एक्स्ट्रा डे की बात करते हैं। एक्स्ट्रा डे या तो मंथ का होगा या फिर ईयर का होगा। एक्स्ट्रा डे किसका होगा, मंथ का या फिर ईयर का। आप बोलोगे डेज का क्यों नहीं होगा, डेज कितने होते हैं टोटल, 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, समझ में आ रहा है, मतलब कुछ रिमाइंडर। देखो किसके किसके एक्स्ट्रा डे होते हैं, सबसे पहले बाद में लिख लेना है, हाँ। सबसे पहले हम मंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मंथ। या तो मंथ के एक्स्ट्रा डे हो गए या फिर किसके एक्स्ट्रा डे हो गए, ईयर के एक्स्ट्रा डे, मंथ या फिर ईयर। ओके, तो सबसे पहले हम मंथ की बात करते हैं। मंथ, मुझे बताओ मंथ कितने कितने दिन का होता है, अरे मंथ कितने दिन का होता है, या तो 31 डेज का होगा, अरे हाँ या ना, या तो कितने दिन का होगा, 30 डेज का होगा, या फिर कितने दिन का, 29 डेज का होगा, या फिर कितने दिन का, 28 डेज का होगा, हाँ या ना। और आप लोगों को तो पता है ये ओनली अप्लीकेबल फॉर फेब, अरे बराबर ना, ये तो सिर्फ फेब के लिए है, अकेले के लिए। डन, यहां तक समझ में आया। मंथ या तो 28, 29, अब ये तो ये कि आदमी के लिए होता है, मतलब हम अप्रोक्सीमेट अगर माने तो 30 और 31 के ज्यादा मंथ होते, अरे हाँ या ना, बस इसके एक साढ़े आने चाहिए, खत्म। समझ आ रहा है बात किसकी चल रही है, मंथ। मंथ या तो 31 का होगा, 31 का, या फिर 30 का, या फिर 29 का, या फिर 28 का। डन। अब 27 का तो नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब देखिए, अब आप मुझे बताओ, ध्यान दीजिए, अभी ये बहुत मेन है, फिर ऐसा डायरेक्टली ये अपने मन से नहीं निकाल सकते। अब देखो, मैंने बोला टोटल डेज है 31, एक मंथ में टोटल डेज कितने, 31। तो 31 में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए या फिर ऑड हो गए, तो उसको डिवाइड करना है 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से। आप बताओ 31 को समझने के लिए, जो आदमी नहीं ध्यान में रख सकता है, 31 डिवाइड बाय 7, तो साइड में लिखता हुआ 31 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा हाउ मेनी, 28, हाउ मेनी रिमाइंडर, 3, हाउ मेनी रिमाइंडर, तो जो 3 बचा है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा डे। इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब समझ में है ना, उस ग्रुप में नहीं आया हो। आप बताओ, सपोज मैंने बोला 11 लोगों की टीम है यार, तो 11 लोगों की टीम आप कैसे भी बांटो, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बनेगी, अरे नहीं बनेगा ना। 5 5 लोग बनाए तो 2 टीम बनेगी, एक आदमी वैसे ही बढ़ गिरेगा। सपोज मैंने बोला 3 3, तो कितने लोग वैसे गिरेंगे, 2 लोग। समझ आ रहा है,
मतलब ऑड पर्सन हो गए तो टीम एग्जैक्ट नहीं बन सकती है। डन, ये देखो वैसे तो मेरा कहना है हम रट्टा ही लगाएंगे तभी भी किसी को दिक्कत आएगी कि नहीं मैं ध्यान में नहीं रख सकता हूँ, इतना तो आएगा। 31 का मंथ अगर होगा तो किसी डिवाइड मतलब 7 से डिवाइड करते, वाई 7, मुझे बताओ वाई 7, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह एक वीक होता है। वाई एक वीक होता है, मैंने मेरे घर का नहीं लगाया है बराबर ना। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए डिवाइड किससे किया? 7 से। 31 डिवाइड बाय 7 क्या है? कितना रिमाइंडर आया? 3। तो 31 का अगर मंथ होगा तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे पता है? हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे? 3 डेज एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा? 3। समझ आ रहा है? डन। 31 का मंथ होगा, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे? 3 डेज एक्स्ट्रा। आगे चलते हैं, कोई बता सकता है 30 का डे मंथ होगा तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे? फास्ट। 30 का मंथ है तो 30 डिवाइड बाय 7। ओके, अब आप बताओ 30 डिवाइड बाय अगर 7 किए तो 7 4 जा कितना? 28। कितने बचे? 2। रिमाइंडर पता है ना? रिमाइंडर का मतलब सीधा सीधा क्या होगा? एक्स्ट्रा डे होगा। रिमाइंडर का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा डे। डन। ओके, अब देखो, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 30 का मंथ होगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा? अरे कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा। अब 29 का अगर मंथ होगा तो बता सकते हो 29 का मंथ होगा तो हाउ मेनी? अब 29 मतलब वो फेब के लिए लगेगा, तो 29 का मंथ होगा तो 29 डिवाइड बाय 7 करो। 7 4 जा 28 ना? अरे बराबर ना? तो कितना बचेगा? 1। तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा। अब लास्ट वाला, अगर 28 का मंथ होगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा? अब 28 डिवाइड बाय 7 करो, बराबर ना? तो कितने दिन एक्स्ट्रा? अरे कितना? 0 दिन एक्स्ट्रा। अब आप बोलोगे 0 का मतलब क्या है? करते डिस्कस। कितने दिन एक्स्ट्रा? 0 दिन एक्स्ट्रा। 0 दिन एक्स्ट्रा मतलब वही दिन। अरे 0 मतलब पता है ना? मंडे होगा तो मंडे, ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर मैंने बोला जनवरी मंथ है तो आपको सोचना है जनवरी कितने का? 31। कितने दिन एक्स्ट्रा? 3। रट्टा लगाए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय 7। जो रिमाइंडर बाकी असते वो क्या होता है? हमारा एक्स्ट्रा डे होता है। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा डे। यहां तक डन? ओके, तो मैं हम अब इसमें क्या इतना डिफिकल्ट नहीं है। 31 कितने दिन ज्यादा? 3। 30 2, 29 1 और 28 0। ये तो पता है ना, सिर्फ फेक के लिए ध्यान में रखना, नहीं तो डिवाइड बाय 7, खत्म। अरे डन, क्लियर। ऐसा ध्यान में रखो ना, ये फरवरी 28 उल्टा भी ध्यान में। फरवरी 01, अरे बराबर ना? ये दो वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ही हो रही है। मैंने सिर्फ लिखा उल्टे, पता है ना? अगर मैं 28 पहले लिखता था तो और इजी जाता था समझने के लिए। 28 29 0 1 बाद में 2 3। नहीं ध्यान में रख सकते तो बहुत रद्दड़ आदमी हो आप, ऐसा कर सकते हो। अरे समझ आ रहा है? उस उतने डेज को किससे डिवाइड करना है? 7 से। जो रिमाइंडर बचा वो क्या है? एक्स्ट्रा डे। जुलाई मंथ फास्ट। जुलाई मंथ हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे? हाँ 3। सितंबर? हाँ 2। जून? फरवरी? डिपेंड्स ऑन मतलब वो साल के ऊपर, ठीक है। देन अप्रैल 2। देन मई। समझ आ रहा है? अब ध्यान दो, ये उसके लिए लागू होगा, ध्यान दीजिए। हाँ, टोटल 31 डेज हो गए तो ही 3 दिन एक्स्ट्रा, बराबर ना? एक भी दिन में छूटा, देखो ना, 31 में से एक भी दिन छूटा तो कितने बनेंगे? वो 30। तो कितने दिन ज्यादा? 2 दिन। अब ध्यान दो, अभी चलो जनवरी की बात करते हैं। अगर मैं जनवरी की बात करता हूं और जनवरी में मैंने स्टार्टिंग ही 13 जनवरी से की 14 जनवरी संक्रांतीला सुरुवात केली, कौन से जनवरी से? 14। मेरा सवाल है जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा? क्वेश्चन समझ आया ना? हाँ ओके, 3 दिन। हाँ 3 दिन। अरे सांगा आपलं, आपण शिकायला आलो इथं। 3, हाँ 3। 3 दिन एक्स्ट्रा। ओके, कितने दिन एक्स्ट्रा? 3। डन। मुझे बताओ आपने क्या दिमाग लगा, आप ही बताओ, इसमें कोई गलत नहीं है। जनवरी कितने का होता है? 31 का। और आपको पता है 31 का मंथ है तो कितने दिन एक्स्ट्रा? 3। थोड़ा ध्यान में रखिए, हाँ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये प्रैक्टिकल चीज चल रही है। मुझे बताओ स्टार्टिंग कहां से हुई? 14 जनवरी, इसका मतलब 14 दिन चले गए। समझ आ रहा है? जनवरी कितने का होता है? 31। मैंने स्टार्टिंग कहां से की? 14 जनवरी। भाई 14 दिन मेरे काम के नहीं है, अरे बराबर ना? वो 13 तो चले गए थे, 14 से स्टार्ट हुआ मतलब 14वां भी दिन चला गया। समझ आ रहा है? मैं अगेन रिपीट करता हूं, टोटल 31 डेज है तभी 3 दिन ना।
हाँ या ना? टोटल 30 दिन हो गए, तभी कितने दिन? 2 दिन। 30 को डिवाइड किया ना मैंने। अब आप बताइए जनवरी के कितने दिन, मतलब स्टार्टिंग की मैंने कहां से? 14 जनवरी, मतलब 14 जनवरी, मतलब 14 दिन चले गए। जनवरी कितने का होता है? तो 31 में से 14 दिन चले गए, 17 दिन बचे। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आप बताओ 17 दिन बचे हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा? 17। कितने दिन? 17। अब 17 दिन काउंट करने से अच्छा वही बात है, 17 को किससे डिवाइड करो? अरे किससे? 7 से। 7 टू जा कितना? 14। कितने दिन एक्स्ट्रा बनेंगे? 3। अरे समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? मेरा एक है ना, अब अनफॉर्चुनेटली वो आंसर 3 आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने इस कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल अभी बताओ, अगर आप 15 जनवरी लेता था, ध्यान दीजिए, मैं कितना बोलता था? 15 जनवरी, तो आप तभी भी बोलते थे कि जनवरी मंथ है, 31 का होता है, कितने दिन ज्यादा? 3। अब 15 जनवरी कितने दिन चले गए? 15 दिन चले गए। तो जनवरी 31 का होता है, 15 दिन काम के ही नहीं है, तो कितने बचे ऊपर के? 16 दिन। कितने बचे? 16 दिन। अब आप ही बताओ, अगर 16 दिन बचे तो 16 दिन एक्स्ट्रा, और 16 को किसे डिवाइड करो? 7। समझ आ रहा है ना? 7 क्यों? तो 7 टू जा कितना? 14। कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन। समझ आ रहा है? अरे समझ आया? डन डन। ओरल बताओ वाला, 1 जनवरी कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 जनवरी से स्टार्टिंग है, कितने दिन एक्स्ट्रा? हाँ डायरेक्टली बता दो ना। हाँ, 1 जनवरी, 1 जनवरी छोड़ दो, जनवरी 31 का था, कितने दिन बचे? 30। और 30 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड करो, यहाँ पे हमारे पास तो था ही 30 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा? 2। मैंने बोला 27 जनवरी, स्टार्टिंग 27 जनवरी से 27 दिन चले गए। 27 दिन क्या हो गए? चले गए। जनवरी 3 को से, जनवरी कितने का? 31 का, तो 27 दिन चले गए, कितना? 4। अब इसको 7 से डिवाइड करके क्या फायदा? अरे पॉइंट में थोड़ी लाना है हमें, डिवाइड करो तभी भी कितना बचेगा? 7 0 0। कितने दिन? 4। कितने दिन? मैंने बोला स्टार्टिंग 31 जनवरी, कितने दिन एक्स्ट्रा जनवरी में? 0 डेज एक्स्ट्रा। समझ आया? डन। मैंने बोला 19 मार्च, बताओ एक्स्ट्रा दिन कितने? ऑनलाइन में कमेंट करो। 19 मार्च है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा? अरे समझ आया ना? मार्च कितने का? 31। तो 31 मतलब 3 नहीं है, स्टार्टिंग कहां से हुई? 19 मार्च, तो 19 दिन हटा देना है। स्टार्टिंग हुई है, आगे ध्यान में रखो, स्टार्टिंग हुई है। अगर मैं एंडिंग बोलता था तो 19 दिन पकड़ने थे। स्टार्टिंग हुई ना 19 मार्च से, तो 19 दिन चले गए, तो 31 में से 19 गए, कितना बचा? 12। और से बराबर ना? और 12 डिवाइड बाय 7 किया, 7 बन जाए 7। कितने दिन बचे? 5 दिन एक्स्ट्रा। कितने? 5। समझ ल का? पक्का? मेरा कहना है 10 सप्टेंबर स्टार्टिंग है, कितने दिन एक्स्ट्रा? 10 सप्टेंबर। जागृती चुकलं होतं, पहिले 4 सांगितलं नंतर 5। 10 सप्टेंबर है तो कितने दिन एक्स्ट्रा? सितंबर कितने का? 30 का। कितने दिन चले गए? 10। तो बी कितने बचे? 20। 20 को कैसे डिवाइड करोगे? 7। 7 टू जा 14। कितना रिमाइंडर बचा? 6। बराबर ना? आंसर कितना आएगा? 6। क्लियर हुआ? मेरा एक काम नहीं था बताना, तभी भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसलिए बताया। क्लियर? अरे क्लियर। अगर किसी को लिखना है हेडिंग लिखो एक्स्ट्रा डे, हेडिंग लिखना है पहला मंथ, मंथ के डेज और मंथ के एक्स्ट्रा डे, फिर बाद में ईयर के ऊपर स्विच करते, पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते। ओके चलिए डन। ओके नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। अभी किसके एक्स्ट्रा डे देखे हमने? मंथ। अभी बात है किसकी? ईयर की। देखिए ईयर में क्या होता है, ईयर के एक्स्ट्रा डे देखेंगे। मुझे बताओ ईयर कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का ईयर होता है? या तो लीप ईयर, एक लीप ईयर होगा, या फिर एक क्या होगा? नॉन लीप ईयर। क्या होगा? नॉन लीप ईयर। बराबर, लीप ईयर या फिर नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल दिन 366 डेज होते हैं ना, और नॉन लीप ईयर में कितना? 365 डेज। डन। अब आप ही बताओ, चलिए वैसे देखा था 366 डेज है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा? 366 डिवाइड बाय हाउ मेनी? 7। डेज की मैंने ऑलवेज कहा आपको, डेज की अगर बात आती है तो कौन आंकड़ा आदमी होगा? 7। अगर ईयर की बात करते थे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करके देखते थे। आप बताओ, ये समझने के लिए अब ये इतना जरूरी नहीं है, तभी भी देखो 366 डिवाइड बाय 7 5 35,
कितना बचा, एक, 7 2 जा कितना 14, कितना बचे, दो, कितने बचे, दो। यहां तक डन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा, कितने, दो। और आप ही बताओ अगर नॉन लीप ईयर होगा तो एक ही रिमाइंडर बचेगा ना, यहाँ पे 5 आएगा तो कितना दिन ज्यादा, एक। डन। ये पॉइंट लिख लो, ठीक है ना। लीप ईयर होगा हाउ मेनी डेज, लीप ईयर में कितने दिन ज्यादा होते हैं, 2 दिन, एक्स्ट्रा डे कहते हैं इसे। नॉन लीप ईयर होगा तो कितने दिन ज्यादा, 1 दिन ज्यादा। डन। क्लियर। ऑनलाइन में मंथ का जैसे देखा था वैसे ही ईयर का देखा। ये होने के बाद बताओ, हाँ, समझ आया ना। समझ मतलब लीप ईयर होगा तो 360 डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7 किया तो 2 रिमाइंडर बचता है। मतलब लीप ईयर में 2 दिन ज्यादा, नॉन लीप ईयर में 1 दिन। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। उसमें पहला वाला सेम मंथ सेम ईयर, सेम मंथ सेम ईयर। दूसरा डिफरेंट मंथ सेम ईयर। तीसरा सेम मंथ डिफरेंट ईयर। इतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है, हाँ, लेकिन पढ़ना हमें सब है। सेम मंथ डिफरेंट ईयर। लास्ट वन डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर। मंथ भी डिफरेंट, ईयर भी डिफरेंट। डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर। then finding exact date, finding exact day। लास्ट वाला लिख सकते हो मिसलेनियस, मतलब इसमें पूरे मिक्सअप प्रॉब्लम है, मिसलेनियस प्रॉब्लम। हुआ सबका ऑनलाइन में, ठीक है। पहला वाला टाइप स्टार्ट करते हैं, सेम मंथ सेम ईयर। टाइप नंबर 1 सेम मंथ सेम ईयर। उन्होंने कहा है मंथ भी और ईयर भी क्या होगा, सेम। टाइप वाइज देखा है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछते, हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि आज की 15 तारीख है और समथिंग आज मैंने शनिवार पकड़, वो क्वेश्चन होता है। अरे क्वेश्चन समझ में आया ना। तो ओरिजिनली नहीं पूछते कि इस दिन को यही था ना, एग्जैक्ट बताओ, ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम बनाएगा। मेरी मर्जी, जैसे कि मैंने 15 जुलाई 2025 को मैं संडे लूंगा, समझ आ रहा है। मैं पूछूंगा बताओ 17 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन आएगा। ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। नहीं तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा आप तुरंत चेक करो इस दिन, तो ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उन्होंने कहा क्वेश्चन प्रॉपर रहता है, मैं बाद में बताता हूँ कैसे पूछते हैं। वहां पे रहेगा इफ, और वहां पे डेट गिवन होगी। उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ 16, फॉर एग्जाम्पल जून 1986 को वेनसडे था। ध्यान दीजिए क्या बोला है, इफ 16 जून 1986 को कौन सा था, वेनसडे। अब उन्होंने बोला है सेम मंथ और ईयर भी क्या है, सेम। और बाद में उन्होंने पूछा कि सपोज, चलो मैं थोड़ा सा इजी मतलब उसके पहली वाली तारीख लेता हूँ। सेम मंथ सेम ईयर बोला है ना, 6 जून, और मैंने पूछा 23 जून 1986 को कौन सा दिन आएगा। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, इफ 6 जून 1986 was Wednesday, then 23 June 1986 which day come। यहां तक डन। अरे यहां तक डन। ये टाइप हुआ या नहीं हुआ मुझे बताओ, सेम मंथ ना, अरे सेम मंथ है ना, एंड सेम ईयर। भाई ये डेट चेंज होगी, अरे चेंज होगी ना। यहां तक डन। मैक्सिमम कितने दिन काउंट करना पड़ेगा, नहीं ना, नहीं, इन जनरल पूछ रहा हूं मैं। मुझे बताओ मंथ सेम है और ईयर भी क्या है, सेम। सपोज मैं 1 जून देता था सपोज, और 30 जून पूछता था सपोज की बात, तो मैक्सिमम कितने दिन काउंट करने पड़ते थे, 28, दोनों को छोड़ के सपोज। अरे बराबर ना। चलो छोड़ो, मेरा कहना है मैक्सिमम 30 या 31 दिन ही काउंट करना पड़ेगा। अरे सेम मंथ है तो 30 या 31 दिन ना, इसके ऊपर तो काउंट करना है। मैं बाद में ट्रिक्स बताता हूं, नहीं ना। जैसे कि अब बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे बताओ
6 तारीख आम जिंदगी बताता हूं, पहली वाली मेथड गरीबों वाली, काउंटिंग करना है अपने फिंगर के ऊपर, ये करते हैं ना हम, 6 राहते ना 6 7 8, इजी वैल्यू रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी वैल्यू आती तो मग ह्या कांडावर येतो, अरे येता ना, ठीक है, तो 6 है, देन 7 8 9 10 11, पता है ना, मैं काउंट करने 23 तक, बराबर। और बाद में क्या आएगा, वेनसडे था बराबर ना, बुधवार से, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार जो भी आएगा, डन। अरे करोगे आप, डन। दूसरा वाला, आप मुझे बताओ हर 7 दिन बाद वही डे आएगा, हर 7 दिन बाद, अरे वही डे आएगा ना। सपोज 6 तारीख को, भाई इससे क्या लेना देना है, जून 86 हमें क्या, सेम मंथ सेम ईयर है ना, अरे समझ आ रहा है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है अभी, डेट। हाँ मतलब कब होगा, 6 जून और 23 दिसंबर पूछता था तो मंथ अलग ना, मुझे मंथ को इंपॉर्टेंस देना पड़ता था, ईयर को कुछ लेना देना नहीं। उसके थर्ड प्रॉब्लम में मंथ सेम देगा, ईयर अलग देगा, तो ईयर को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और चौथे टाइप में ईयर भी अलग मंथ भी, तो दोनों के भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहला वाला काउंटिंग जनरल इससे कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। दूसरा वाला 6 तारीख को, 6 जून को, अब जून लिखने की जरूरत नहीं, 6 तारीख को कौन सा दिन था, वेनसडे। अब मुझे बताओ हर 7 दिन बाद, आफ्टर एवरी 7 डेज सेम डे विल बिकम, यस और नो। 6 तारीख को वेनसडे था, 7 दिन ऐड कर दो, कितना, 13 तारीख को भी कौन सा, वेनसडे, 7 दिन ऐड कर दो, कितना, 23 ना, हाँ 20 तारीख कौन सा, वेनसडे। अब मैं इसमें 7 नहीं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जाना तक कहां तक है, 23 तक, समझ आ रहा है। आप बताओ 20 तारीख को वेनसडे था, तो 21 22 और 23, कितने दिन ज्यादा है, 3, तो वेनसडे के बाद 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इस दिन कौन सा दिन आएगा, सैटरडे, समझ आया, हाँ या ना। सर ऐसा नहीं किया तो चलेगा, 20 दिन में 7 दिन ऐड कर दिए, 27 तारीख को वेनसडे चलेगा, और समझ जाएगा। तिथून तुला बराबर ना, कितने दिन पीछे आना था, 4 4 ना, 27 से 23 तक आना है, तो 4, मुझे नहीं लगता है सीधा खाना मिल रहा है तो कोई नॉर्मल सी बात है ना। हाँ सोमवार मंगलवार 5 बोल सकते हैं भाई हम, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर पता है ना, थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, शुक्रवार जाती फ्राइडे, समझ आ रहा है ना, गुरुवार, डन। उससे चाहिए नॉर्मल वाली चीज है, समझ आया, अरे समझ आया। मान के चलो, मान के चलो मुझे 20 तारीख पूछता था, कितनी, 20, तो कौन सा दिन आता था, वेडनेसडे ही आता था, समझ आया। ये हुई दूसरी मेथड, अब उसमें कोई अलग नहीं है, डन। ये तो छोड़ो, आप अलग मंथ भी दिया ना तब भी साथ साथ ऐड कर सकते हो, मंथ कितने का ये पता होना चाहिए, अरे बराबर ना, मैं 23 दिसंबर बोलता था, तो 20 के बाद 27 जून ना, अब रुकना पड़ता था, पॉज, जून कितने का है, समझ आ रहा है, उतने दिन काट के किसके ऊपर स्विच करूंगा, जुलाई, फिर उसमें आगे 7 7 दिन ऐड, ये देखेंगे हम सेकंड वाले टाइप में, यहां तक डन। अब इतना पहली दूसरी, अब इतना करने से अच्छा दूसरी वाली मेथड जो भी आपको अच्छी लगी, हाँ, और बहुत नॉर्मल वाला टाइप है ये। आप ऐसा कर सकते हो मेथड नंबर 3 में, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय 7, बिगर वैल्यू मतलब बिगर डेट, हाँ, बड़ी वाली डेट माइनस छोटी वाली डेट, बी माइनस यस है, यहाँ है, बी फॉर बिगर, एस फॉर स्मॉल, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय 7, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होता है, जो रिमाइंडर पता है ना बाकी, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका। जैसे देखो, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, तो बिगर वैल्यू कौन से इन दोनों में, बिगर वैल्यू 23, तो 23 माइनस स्मॉलर वैल्यू 6 डिवाइड बाय कितना, 7, 23 से 6 गया, कितना बचा, 17, 17 डिवाइड बाय 7। अब इतना करने की जरूरत नहीं, तभी भी देखो 7 2 जा हाउ मेनी, 14, कितने दिन बचे, 3 दिन, डायरेक्टली इसमें 3 दिन ऐड कर दो, वेडनेसडे में यही आएगा, देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, समझ में आ रहा है आपके मन में। और ये आएगा, अगर सर रिमाइंडर 0 आया तो, पॉसिबल है ना, आप बताओ, अगर मैं 20 तारीख लेता था तो 20 माइनस 6 14 ना, और 14 डिवाइड बाय 7, 7 2 14, रिमाइंडर, और 0 का मतलब वही दिन, भाई बराबर ना, जब भी आता था तो, क्लियर, ऑनलाइन में समझ आया। आपको जो अच्छा लगे टाइप नंबर 1, फिर मैं 5 6 प्रॉब्लम ओरल देता हूँ इसके ऊपर करने के लिए, लेकिन अगर लिख सकते हो ये काउंटिंग करके, ये आप +7 करके, पता है ना इसमें +3 करना पड़ेगा, ये पता है आखिरी में, तो 30 तारीख मिलेगी, और कौन सा, सैटरडे आएगा, और बिगर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर आता है। ऑनलाइन मध्ये समजलं का,
डन का अगर पूरा लिखना होगा तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। अपना अपना आंसर निकालो, सर ऐसा होगा वैसा होगा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो दिया है वही आंसर बताना, मतलब जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें डाउट निकाल के एरर वो बाद में डिस्कस करना है। अभी मैं जो दूंगा क्वेश्चन वही करना है भाई। अब इसके दो क्वेश्चन आप ही बताओ, इसमें क्या चेंजेस होगा? सेम मतलब डेट अलग होगी ना। इसके ऊपर 30 सवाल बना सकता हूं मैं, 1 जून 2 जून, बराबर ना? बराबर ना? अब उसमें क्या आहे फालतू टाइमपास आहे ना तो, अजून अर्धा तास वाढवू शकतो. ऑनलाईन मध्ये असंच गोष्टी चालतात बाळाने. आणि मी सच कह रहा हूं भाई, मी मोठे मी बँकर्स अड्डा अकॅडमी टेक्स्टबुक त्यांचा मला माहित आहे काय चाललंय. हा बरोबर ना? 2100 रुपये जर एका तासात भेटत असेल तर मला काय बोंबलायला यायला घ्यायला पुढं. बराबर ना? ऐसा ही चलता है. ठीक है, मेरा कहना अगर समझ में आता है, टाइम पास अच्छा है. डन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट झालं का बड़ा? डन. आप लोगों को पता है, अभी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों को कल मैंने ग्रुप में डाला था, ये वाला फॉर्म अप्लाई कर लेना है सब लोगों ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो का. बहुत बढ़िया वैकेंसी वगैरह है. ठीक है, बहुत साल बाद ये आया. डिटेल तो अभी डिस्कस नहीं करते, अभी क्लास है. तो इतना है कि बहुत खतरनाक है. ठीक है, भर सकते हो. ठीक है ना? मला डिटेल नोटिफिकेशन नाही आलाय, फक्त काल पेपरात आलाय. 2-3 दिवसात जेव्हा डिटेल येईल ना त्याच्याबद्दल सांगेल. ठीक आहे, अशा एक्झामला कोणीच अप्लाय करत नाही. आधीच सांगतो, अप्लाय करायच्या आधी याला सेंटर मुंबई आणि नागपूरच असते. एवढ्या वर्षाचा इतिहास सांगत आहे मी. मला नहीं माहिती या वर्षी चेंज करतील की नहीं करतील. ठीक है, बहुत खतरनाक वैकेंसी है. बैंक बैंक एसएससी वो तो करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें गोली मारो, पता है ना? कितने साल बाद आया तुम, हम गॅरंटी नाही ले सकते. आता मी सांगितलं नसतं तर तुम्ही भरला नसता. आता मी असं 6 क्लासवर सांगून आलो. याच्या आधीचा क्लास 350 पोरं होते क्लासमध्ये. नाही, खरी गोष्ट सांगत आहे. मग त्यांना सांगितलं तर ते भरतील, असं आहे ना. काही काही जण इंटरेस्ट, मला जायचं नाही, ऊत तिकडं मर. तुला ऊत आलता सीईटी करा, कर ना. आम्ही म्हटलं तुला उतूत कर, नाही तू तिकडून येऊन 20,000 पॅकेज घ्यायला लागला, तुझ्यापेक्षा मी कमवून चाललो 2,000. ठीक आहे, जाऊ द्या. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल बता रहा हूं. अरे वाला आता आहे की नाही, ते कात्रण आलाय फक्त. आपण नाही का काल पेपरात याचे व्हिडिओ बनवत असतो आपण, इथे भेटेल ना तुम्हाला, किंवा मी पण सांगेल. डिटेल येऊ द्या ना. डिटेल नाही का, काय म्हणतो, डिटेल नोटिफिकेशन. तर त्याच्यात डिटेल दिलेलंच ना काय पेपरमध्ये कसं ते कात्रणच येते ना. तर त्याच्यात एकदम जास्त नाही राहत ना की कसं राहील कोणत्या डिपार्ट. तर आयबी का मतलब होता है सिंपल, होम अफेयर डिपार्टमेंट सुना है आपने, गृह मंत्रालय. उसकी ब्रैक सुना होगा यार आपने, यहाँ बॉम्ब फूटा, आयबी पहले कोई अलर्ट था, मग तोपर्यंत तू काय. अरे पता है ना, हमें पहले पता था पहलगाम में हल्ला वाला, मग तू काय उपटत होता. आमचे 24 मेले ना. अरे बराबर आहे ना. तो तुम्ही पण त्याच्यात जर उद्या लागले तर तुम्ही शिव्या खाणार अशा. अरे हाय आहे ना, सुरुवात आहे 49,500, मला खोटं वाटत असेल तर. आणि इकडं मरमार बँकिंगची प्री 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 प्री, त्याला सांगितलंच नाही इकडं प्री दे ना, एकच एक्झाम आहे आता, पता नहीं. और ये एग्जाम हुआ नसीब है, पूरा फॉर्म भरते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो. अब कभी कभी जगह निकलती है, डीआरडीओ में जगह निकलती है, पता है आप लोगों को, इसरो में जगह निकलती. हाँ, क्लर्क की तो नाव म्हणते इसरो, सायंटिस्ट नाही म्हणायचं आहे. तुला सायंटिस्ट नका बनू, संडास धुवायला जाय तिथं. तुम्हाला सांग, फेसबुकवर वर्कसाठी इसरो टाकल्यावर चांगली बायको भेटेल की नाही? भेटील. अरे अरे हो की नाही? अरे लग्नाला जाता नाही, वर्कसेट इसरो, खोटं वाटते का? ये सेंटरला मुंबईला, तिथं घुसत देत नाही दात इस्रोच्या सेंटरमध्ये. नहीं नहीं, जवळ है आपला, त्याला काम आहे अंदर समोसे वाटतो म्हणून. अरे समझ आ रहा है? नहीं, किसी को फंसाओ मत, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. सही है ना, जो है सो है. ठीक है, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, महाराष्ट्र कार्ड ले नुसते बैंक 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 करो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं. नुसतं एसएससी एसएससी एसएससी, फिर वो रेलवे जगह है ना, रेलवे क्लास दोनों दो ही मंथ है ना. सब नॉर्मल सी बात है, मैं किसी के ऊपर कमेंट, हर जगह का यही है. एसएससी की वैकेंसी है, अभी एसएससी का क्लास लगा रहा है, क्या करोगे? हाँ फायदा होगा, लेकिन आप अप्लाई करके देखो ना. कभी कभी नसीब का होता है ना, तेरे काश के 100 जगह है भरा, 30 लोगों ने लागला ना तू. अभी कितने लोगों को बताना है? वैसे बहुत सारी फील्ड होती है. मैंने पिछले प्रीवियस ऑफलाइन क्लास में भी कहा था कि आप लोगों को अभी समय, आप टाइपिंग फाइपिंग ऐसे कोर्स कर लो. मेरा एक बहुत लोगों को झूठ लगता था, 3-4 महिन्यापासून सांगत होतो मी. अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मागच्या शुक्रवारी सांगितलं 150 डेज में मैं प्रोग्राम लूंगा, हमें वैकेंसी भरनी है. पता है ना, महानगरपालिका त्याच्या. मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ. आला ना, ज्यादा टाइपिंग झाला, मजा है ना. क्यों आप एक ही पोजीशन लेके चलते हो? नहीं समझ में आता है हमें कि क्यों ऐसा बच्चा करते. बराबर ना, लाइफ में अभी वो नहीं भाई, 150 कोटी झालो अपन. सही है ना, सब लोग को जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी. नहीं है ना, तो प्लान ए में प्लान बी क्यों नहीं रखते हो? प्लान बी रखना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं. आप बताओ, सबको जॉब लगेगी? नहीं लगेगी सर.
लेकिन हमें कोई ना कोई अवेयरनेस तो पैदा करना है ना। ठीक है, छोड़िए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ईफ वगैरह ऐसा नहीं लिखता हुआ। पहला वाला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2005 लिया वाला फास्ट थर्सडे था, 31 जनवरी, थामा थामा, 30 जनवरी, सेम मंथ सेम है, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम चल रही है, पहला टाइप। हाँ 30 जन, ठीक है ना। दूसरा जो मैं लिख के देता हूं वही निकाल के बताना है। हाँ, सैटरडे था, नहीं समझ में आता तो पूछो। हाँ 10 फरवरी, 26 फरवरी, 17 to 4, जिस भी मेथड से, थर्ड वाले मेथड से करोगे तो थोड़ा सा फास्ट निकल पाओगे। ऑनलाइन में समझ आ रहा है? जगह नहीं है, लेकिन अभी साथ कर, ठीक है, फास्ट। एंड सो है ना, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। फास्ट 5 मिनट का समय है, करते डिस्कस। ठीक है, ऑनलाइन में ऐसा आंसर बता रहे अलग अलग। पहले का आंसर संडे, इधर पहला संडे, देन मंडे, वेनसडे, थर्ड का वेनसडे दिया है। ठीक है, अलग अलग होगा, देखते। ऑनलाइन वाला बता रहा हूं मैं, जिन्होंने आंसर दिया संडे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, संडे, ऐसा ऑनलाइन में सभी का यही आ रहा है। ठीक है, हम करते हैं एक एक डिस्कस। डन, यहाँ पे हुआ सबका? अरे हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए, लक्ष्य दिया। हाँ, 30 में से 13 चले गए, कितने बचे? 17। 17 बराबर ना, 30 तारीख तक 30 में से कितने? 13 चले गए, कितने? 17। 17 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, कितने बचे? 3। तो 3 दिन ऐड कर दो, थर्सडे में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा संडे। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? संडे। ओके, सबका सही है, पहले का आंसर सही है। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या आंसर है बता आपका? अरे बताओ सभी लोग अपना अपना। यहाँ मंडे बता रहे, हाँ मंडे, हाँ थर्सडे। आप बताओ, 24 और 8,
24 में से 8 चला गया, कितना बचा? 16। अरे 16 बचेगा, अरे बराबर। 16 डिवाइड बाय 7 किया तो 7 2 जा कितना? 14। कितने दिन बचे? 2 दिन, तो 2 दिन ऐड कर दो, सैटरडे में 2 दिन, संडे मंडे, मंडे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का मंडे। डन। ऑनलाइन में जो दिया था वो भी सही है, यहाँ पे गलत हुआ, किसने अलग बताया था। नेक्स्ट 10 और 26, 26 में से 10 गया है, कितना? 16। 16 का अगर 7 से डिवाइड करते तो 2 ही दिन बचते आगे, तो 2 दिन वेनसडे आएगा, तो थर्ड का आंसर वेनसडे। डन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वेनसडे, सही है। डन डन। अब आते हैं इसमें 10 बचेगा, 29 और 19, 10 ना। 10 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 बंदा 7, 3 दिन बचते, तो 3 दिन ऐड कर दो ट्यूसडे में, तो क्या आएगा? वेनसडे थर्सडे फ्रायडे, तो फ्रायडे इज अ करेक्ट आंसर। डन। ओके। अब आता तुम्हाला शिव्या द्या वाटतात पण इथं देऊ शकत नाही, ठीक है। अब आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 फरवरी लगे इतना उचलना नहीं, तो मुझे बताओ फरवरी जब आएगा तब सोचना है लीप ईयर नॉन लीप ईयर। अरे हाँ या ना? आप 022 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, पहले मुझे बताओ, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर, बिकॉज इट नॉट डिविजिबल बाय 400। So if non-leap year at that time, February month contain how many days? 29 days. But मैंने पूछा क्या है? 20, सॉरी यार, February month contain how many days? Non-leap year 28 days. और मैंने क्या पूछा है? 29 days. So we can't determine the answer. So option में ऐसा होगा, data insufficient और cannot be determined. सीट निकालना फॉर्म, cannot be determined या फिर डेटा इनसफिशिएंट, हेच आहे एसएससी रेलवे सब कुछ। समझ आ रहा है? समझ आया? ऑप्शन में होगा नहीं। तो जिन्होंने भी आंसर दिया 5वें का, यहां पे भी गलत हुआ, ऑनलाइन में भी गलत हुआ। अरे डन। सेम आपने कॉपी पेस्ट, सेम नीचे वाला भी गलत किया। थोड़ा दिमाग लगा, साल का छोड़ो, ये नवंबर महीना कितने दिन होते? नवंबर महीने में कितने दिन होते? 30। अरे 30 ना, ईयर से क्या लेना देना भाई हमें? सेम है ना, वो नहीं लिखा होगा, सेम टाइप ही सेम मंथ सेम ईयर का चल रहा है। डन। और 30 ही दिन होते हैं, पूछा क्या है? 31, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। और समझ आ रहा है? फिर कल का क्यों पढ़ा फिर मैंने 31 30, बराबर ना? कुछ होगा ना उसके लिए रीजन। डन। इसका मतलब आप बस, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही तो घुमाती है। आप जनवरी फरवरी ये कर रहे हो और आपको पता है नहीं, ये आपको पता है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए था ना कि क्या पूछा है। डन। तो ये भी आंसर गलत, रॉन्ग हुआ ऑनलाइन में सबका, ये 5वां भी, ऑफलाइन में भी, और छठा। डन। अरे क्लियर? ओके। देन 31 है और 11 है, कितने बचेंगे? 20 बचेगा, बराबर। तो 20 डिवाइड बाय अगर 7 करते तो 7 2 जा 14, कितने दिन बचेंगे? 6। तो मंडे में 6 दिन ऐड कर दो, तो क्या आएगा? संडे आएगा। आखिरी का आंसर संडे। ये रीजन देखो, ये मैंने जानबूझ के दिए थे ऐसे, कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ आया पहला टाइप? डन। अब देखो, कल देखा था, ध्यान दीजिए, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए। मेरा कहना है, चलो फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन देते हैं। 17 डेट है, 17 तारीख है, जनरल सवाल पूछ रहा हुआ, ये 100 साल में कितने बार आएगी? कितने साल में पूछ रहा हूं? 100 साल में 17 तारीख कितने बार आएगी? और दूसरा, ये जो 29 तारीख है, 29 डेट, ये 100 साल में कितने बार आएगी? ये 2 क्वेश्चन करना है, खत्म कर दे सेशन को, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? पहले 100 साल में, मतलब समझ में ना, 1 से लेके पहले 100 साल में 17 तारीख कितने बार आएगी, और 29 तारीख 100 साल में कितने बार आएगी, ठीक है? फास्ट, बाकी चेक करा, बाकी क्या आंसर बताओ फास्ट। सिंपल सा सवाल है। 17 तारीख 100 साल में कितने बार आएगी? 100 वर्षात। पहले का आंसर तो नॉर्मल है, ओके 12। हे कोण है प्रथमेश? ओके, दूसरे का आंसर बताओ। ये तो नॉर्मल है ना, 1 साल में 17 कितने बार आएगी? 12 बार। तो 100 साल में भी कितने बार आएगी? 100 × 12, कितना? 1200। पहले का आंसर 1200, खत्म।
ओके, मुझे ये बताओ 29 का 100 साल में कितने बार हुआ? कसं काय राजा, एक्झॅक्ट काढू शकतो आपण. 11 ओके. और कोई? मुझे कैलकुलेशन नहीं पता, वही आता है कि आई थिंक हाँ 11 वही आना चाहिए आसपास. बाकी क्या ऑनलाइन कर डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर पता है ना, वो वाले 2 या 3 टाइप खत्म हो जाएंगे. उसके बाद गुरुवार को हम गुरुवार तक टाइप खत्म हो जाएंगे. शुक्रवार को मिसलिनियस, हाँ मतलब एक वीक में ये टॉपिक तो चलेगा ही. अरे कितने आती है सबसे पहले मुझे बताओ. 29 तारीख एक साल की बात करते हैं, लक्ष्य दे बड़ा, एक साल की बात करते हैं. 29 तारीख एक साल की बात करते हैं. देखो 29 तारीख कल ही पढ़ाया था, याद है आपको वो. 29 तारीख एक साल की अगर बात करते हैं, मुझे बताओ सपोज सपोज की बात, 29 तारीख लीप ईयर नॉन लीप ईयर पे डिपेंड होगी, हाँ या ना. आप बताओ एक साल, चलो लीप ईयर नॉन लीप ईयर की अगर बात करते हैं तो 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 24 लीप ईयर, अरे बराबर है ना. और नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 76. डन यहां तक. अब आप बताओ अगर लीप ईयर होगा तो 29 तारीख 12 बार आएगी, हर महीने में होगी. और नॉन लीप ईयर होगा तो 29 तारीख कितने बार आएगी? 11 बार आएगी. अब आप बताओ लीप ईयर कितने होते हैं टोटल? 24. तो 24 इंटू 12 करना पड़ेगा, हाँ या ना. और ये नॉन लीप ईयर कितना होता है? 76. तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 11 करना पड़ेगा. डन. अरे डन. ये 36 आएगा. और 12 चूक 4 8 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288 आएगा. डन. ऐड कर दो इसको. 288 प्लस कितना? 836 1124, यही आया था. ये भी आपने मगअप कर लिया ना, बहुत बढ़िया है ये चीजें. ठीक है. तो अगर 29 तारीख 29 ही प्रॉब्लम देगी, पता है ना, बाकी प्रॉब्लम देगा नहीं. बराबर ना. 28 तारीख 30 उसके अकॉर्डिंग करना है. ये समझ आया मैंने क्या किया है? लीप ईयर होगा तो 12 बार आएगी ना, नॉन लीप ईयर होगा तो कितना? 11 बार आएगी. 29 तारीख लीप ईयर 24 होते हैं, नॉन लीप ईयर 76 होते हैं. ऐसे जनरल प्रॉब्लम बता. अगर मैं 30 तारीख पूछता था तो 30 तारीख कितने बार आती है एक साल में? 11 बार ही आएगी. अरे 11 बार आएगी ना हर मंथ में, लेकिन फरवरी में नहीं आएगी. तो साल में 100 साल में कितना? 11 से बार. वो तो ओरल निकाल सकते हो. ये 29 वाला थोड़ा दिक्कत जा सकती है, थोड़ा ये ध्यान में रखना. ये बहुत इजी था. अब कल से एक्स्ट्रा डे का काम आएगा. एक्स्ट्रा डे मतलब जाते जाते एक बार बताओ मंथ के एक्स्ट्रा डे बताओ. 31 का मंथ कितने दिन एक्स्ट्रा? 3 30 28 29 1. नॉन लीवर कितने दिन ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा डे पूछा सिर्फ, ज्यादा एक दिन ना. और लीप ईयर 2 दिन ज्यादा. अब इसका खेल पूरा है. कल कुछ अलग नहीं है पढ़ना है. कल पता है अभी हमने टाइप देखा था, सेम मंथ सेम ईयर ना. यहाँ पे आएगा डिफरेंट मंथ सेम ईयर. कौन डिफरेंट हुआ? तो मंथ के एक्स्ट्रा डे लेने पढ़ा है ना हमने. मंथ सेम मंथ डिफरेंट ईयर आएगा तो किसके एक्स्ट्रा डे? ईयर के. डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर, दोनों के भी एक्स्ट्रा डे. आप मैं आम मेथड से भी बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर एक्स्ट्रा डे पता होते ना तो आप बहुत फास्ट वे से बता सकते. क्लियर? ठीक है. थैंक यू. यहाँ रुकते. हैव अ नाइस टाइम.